तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने इसी चैनल पे ब्रह्मास्त्र मूवी का एक रिव्यू बनाया था। बट वो रिव्यू नहीं था, वो एक एंग्री रैंट था अबाउट हाउ मच आई हेट दिस मूवी। Fuck all way, in a fuck all way. Fuck all man, it's a fuck all. Know her fucking name. Motherfucker, he fucking are a fucking fucking ridiculous. But fucking nothing. Fucking wasted it. Fucking angry. Why the fuck is Alia Bhatt? To fucking Himachal Pradesh, I'm gonna fucking tell you that fucking bullshit. Do a fucking Brahmastra. What the fuck is going? How the fuck did she? Fucking god, I'm having a stroke. I'm having a fucking stroke. लुकिंग बैक एट इट, आई डोंट थिंक इट वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं खुद को एक फिल्म एंथुसियास्ट बुलाता हूँ तो मेरा काम सिर्फ मूवी को गाली देना नहीं है, उसमें क्या चेंजेस हो सकते थे या क्या मुझे पसंद आता वो बताना भी है। तो आज की वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र का थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे और मैं अपनी ओपिनियंस भी दूंगा कि अगर मूवी में ये चीजें होती तो ये मूवी एक और बेटर हो सकती थी और मुझे ज्यादा पसंद आती। A lot of the issues that I have with this film are because of the way it was marketed. ब्रह्मास्त्र को मार्केट ऐसे किया गया था जैसे दिस इज अ मूवी अबाउट सम एंशिएंट वेपन्स एंड गॉड्स। वेल, इट इज अबाउट सम वेपन्स बट इट्स नॉट वेरी गुड एट दैट। इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई थी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ होगा, बट नहीं। जो ट्रेलर में था ऑलमोस्ट वही सब मूवी में भी था। इंटरवल ब्लॉक के अलावा जितने भी मेजर एक्शन सीक्वेंसेस थे ब्रह्मास्त्र में, वो सब ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में थे। शाहरुख खान वानर अस्त्र, नागार्जुन नंदी अस्त्र, दीपिका पादुकोण जल अस्त्र, ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रह्मदेव, एवरीथिंग वाज इन द ट्रेलर। देखो, ब्रह्मदेव को जैसा ब्रह्मास्त्र में दिखाया गया था, ट्रेलर से यही लग रहा था दैट ही इज द एक्चुअल लॉर्ड शिवा, कंसिडरिंग रणबीर कपूर के कैरेक्टर का नाम मूवी में शिवा था। हर किसी ने अज्यूम कर रखा था कि रणबीर कपूर इज प्लेइंग एन इनकारनेशन ऑफ शिवा, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और मूवी की मार्केटिंग भी काफ़ी हो गई थी। बट एज इट टर्न्स आउट इट वाजंट लॉर्ड शिवा, इट वाज समवन कॉल्ड ब्रह्मदेव। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इन द मूवी। देखो, तुम एक मूवी में सेकंड पार्ट के प्रोटैगनिस्ट या एंटैगनिस्ट का हिंट दे रहे हो या उसकी ग्लिम्स दे रहे हो, वेल एंड गुड, बट मेन मूवी के अंदर जो सेकंड मूवी का प्रोमो है देव, उसको फर्स्ट मूवी के प्रोमो और ट्रेलर में क्यों दिखाया गया? लाइक आई सेड, हम लोग सारे मेजर एक्शन सीक्वेंसेस ट्रेलर्स में ऑलरेडी देख चुके थे। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टाइल ओवर सब्सटेंस। स्टाइलिस्टिकली हमने सारे वीएफएक्स शॉट्स देख लिए थे, वी नीडेड द सब्सटेंस एंड मटेरियल बिहाइंड और आफ्टर दैट, बट वो हमें नहीं मिला। वानर अस्त्र का सीन आता है एंड दैट सीन एंड्स राइट आफ्टर वी सी द वानर अस्त्र। नंदी अस्त्र वाले सीन में द सीन एंड्स राइट आफ्टर वी सी द नंदी अस्त्र। जब मैंने मूवी पहली बार देखी थी, आई रियली थॉट द एक्टिंग इज फकिंग हॉरेंडस। अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द वे डायलॉग्स वर रिटन, क्योंकि काफी चाइल्डिश और अनप्रोफेशनल से डायलॉग्स थे। आई डोंट थिंक उनको बोलते टाइम कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है। मैं तुमसे डरती नहीं, जोर। शाउट आउट टू माय फ्रेंड यश बघेल, जिसके साथ मैं ब्रह्मास्त्र देखने गया था, एंड उसने बहुत ही सही बात बोली थी हॉल में कि ब्रह्मास्त्र के डायलॉग सुन के ऐसा लगता है कि पहले कोई मूवी इंग्लिश में बनी, उसको हिंदी में डब किया गया, फिर उस हिंदी डब को रेफरेंस लेके वापस इंग्लिश में डब किया गया, एंड उस इंग्लिश डब को रेफरेंस लेके दोबारा हिंदी में डब किया गया, तब जाके ब्रह्मास्त्र हमें देखने को मिली। एंड दैट्स अ प्रिटी एक्यूरेट वे टू डिस्क्राइब हाउ ब्रह्मास्त्र डायलॉग्स फील। It's time for me to break down the movie and everything that's wrong with it, that I didn't like, that could have been better, should have been better. मूवी शुरू होती है जहाँ पे SRK का कैरेक्टर, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो बैठा हुआ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े पे रिसर्च कर रहा है, एंड वहाँ पे वो दो नमूने आटा पकते हैं एंड दे डिमांड द ब्रह्मास्त्र पीस फ्रॉम हिम एंड याडा याडा याडा। A fight ensues and I would say that was a pretty cool scene. Like, the opening of Brahmastra was pretty fucking cool. By the end of that scene, Shah Rukh Khan escapes and we see our first glimpse at the Vanar Astra. It's well and good, but अगले ही सीन में शाहरुख खान उस जगह पे वापस आ जाता है। I'm like, there could have been a transition कि वहाँ से किसी और सीन पे कट हुआ, then back to शाहरुख खान, but नहीं, एक सीन में वो जंप किया and the नेक्स्ट सीन ही इज बैक। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट मेरे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि अगर कहीं किसी जगह पे मुझ पर अटैक हुआ है तो मैं वहाँ जाके एटलीस्ट एक बार अपनी सराउंडिंग्स चेक करूँगा और थोड़ा अलर्ट रहूँगा। अलर्ट शाहरुख खान डिडंट इवन केयर टू चेक हिज सराउंडिंग्स और सी इफ ही इज सेफ और नॉट। एंड कंसिडरिंग कि शाहरुख खान ब्रह्मांश का मेंबर है एंड उसके पास ब्रह्मास्त्र का एक पीस है, शुडंट शाहरुख खान
वॉर्न समवन कि भाई यू नो मुझ पे अटैक हुआ है और कॉल फॉर बैकअप. नहीं, he doesn't do any of that. Right in the next scene, he's back in his lab and gets jumped on. It would have been better कि you know शाहरुख खान अपना वो binoculars देखता है and he's like, okay, it's fine, I'll go somewhere else and check out the Brahmastra. But you know Shahrukh Khan just opens that binocular and takes out the Brahmastra to check it out right there. And जैसा कि हम जानते हैं वही अंधेरे में मोनी रॉय बैठी होती है and शाहरुख खान gets captured. Logically, for a scientist, this stupid move doesn't make a lot of sense. इसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता था, शाहरुख खान वापस आता है, अपना वो बाइनोकुलर्स उठाता है एंड ही जंप्स ऑफ टू गो समवेयर एल्स एंड ही इज कॉट मिड फ्लाइट बाय मोनी रॉय. इससे मोनी रॉय के कैरेक्टर को भी एक और बैड ऐसा इंट्रोडक्शन मिलता एंड शाहरुख खान का कैरेक्टर इतना स्टूपिड नहीं लगता. आफ्टर दे कैप्चर शाहरुख खान, दे बीट हिम और कट हिम, एनी हाउ दे मेक हिम ब्लीड एंड अनलॉक द ब्रह्मास्त्र पीस. It would have made more sense. It would have not undermined the character of Shah Rukh Khan. It would have given a badass introduction to the antagonist of this film. But nahi, you know, just stupid things just happen. फिर मूवी में एंट्री होती है रणबीर कपूर की एक बहुत ही लेम गाने के साथ. इन माई पर्सनल ओपिनियन आई हेट दैट सॉन्ग रियली. एंड यू नो उसको कट करके कोई और ऑल्टरनेटिव सीन दिखाया जा सकता था अगर हमें शिवा की पावर्स एस्टेब्लिश करनी थी. इन द फिल्म इट इज इम्प्लाइड द रणबीर कपूर की पावर्स उसकी पूरी लाइफ डॉर्मेंट रही हैं एंड नाउ दैट ही हैज सीन आलिया भट्ट ईशा, उसकी पावर्स यू नो अनलॉक हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है. व्हाई? बिकॉज ईशा उसका बटन है. खैर वी सी आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर हैंगिंग आउट एंड जब वो हैंग आउट कर रहे हैं बीच में रणबीर कपूर के ऐसे विजन्स आते हैं शाहरुख खान के एंड ही फ्रीक्स आउट. शाहरुख खान इज एबल टू ब्लॉक मोनी रॉयज माइंड कंट्रोल एंड अवॉइड Nagarjuna's identity being revealed, but Ranbir Kapoor knows what's about to happen, so he decides to go to Banaras. सही है, but then Alia Bhatt also joins him. ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती. अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देखी तो कौन देगा? बहन यार 2 दिन हुए तुझे उससे मिले हुए. You know 2 दिन में you get to know a name of a person. भाई तुम सीधा शिव पार्वती वाले कंपैरिजन पे नहीं उतर आते हो. What's आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते. अरे हम छोड़ो यार, रणबीर कपूर का शिवा इवन डजंट नो अब एनीथिंग अबाउट आलिया भट्ट. वुडंट इट बी नाइस अगर हमें ये पता होता कि एटलीस्ट आलिया भट्ट काम क्या करती है, सो दैट वी कैन फिगर आउट कि वो इतनी आसानी से क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को साइडलाइन करके किसी कल के आए लड़के के साथ बनारस जाने को तैयार हो गई. एनीवेज दे गो टू बनारस टू सेव नागार्जुना एंड दे फेल एट दैट एज वेल. The character of SRK dies so that the character of Nagarjuna can be saved, and the character of Nagarjuna dies so that Shiva and Isha can escape, and both the sacrifices go to waste. ना Nagarjuna बच पाते हैं, ना शिवा और ईशा escape कर पाते हैं. In a film, you cannot waste or undermine a sacrifice of a character who's on the good side, let alone do it twice. और ये चीज़ मुझे गौरव रघुनाथ ने रियलाइज कराई थी कि 1000 लोग मिलकर एक ट्रक को धक्का दे सकते हैं खाई पे, तो एक अस्त्र जिसमें 1000 नंदियों की शक्ति है उसे ये काम बहुत आसानी से कर देना चाहिए था. बट क्योंकि दिस फिल्म लैक्स बेसिक कॉमन सेंस, वी वॉच नागार्जुना डाई एज वेल. चलो कोई बात नहीं, एक चेस सीन आता है एंड शिवा एंड ईशा वो लोग आश्रम पहुंच जाते हैं. आश्रम में पहुंच के गुरुजी टेल शिवा कि भाई यू नो आई विल टीच यू हाउ टू कंट्रोल योर पावर्स एंड मेक यू अ मेंबर ऑफ ब्रह्मांश. एंड इमीडिएटली शिवा इज लाइक भाई आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट. अरे भाई जब तुझे इंटरेस्ट नहीं था तो तू अपना काम धाम छोड़ के आलिया भट्ट का काम धाम छोड़वा के बनारस क्यों चला गया था? यहाँ क्यों आया है तू? क्या करना चाहता है तू यार? मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फिर से एंग्री वाली टोन में जा रहा था, सो I'll try to manage it. खैर मुझे मूवी में इसके आगे कोई ऐसे इडियोटिक चीज़ें नज़र नहीं आती, बट आई वुड से कि भाई अगर आश्रम छोड़ के निकलना ही था पहले निकल लेते, आलिया भट्ट को आतिशबाजी बाद में दिखा देते. बट नहीं, आतिशबाजी दिखानी है, बटन नौटंकी काटनी है, तो दे गेट कैप्चर्ड. इन हरकतों की वजह से ना मूवी में स्टेक्स भी फील नहीं होते. तुम बनारस आए हो नागार्जुना को बचाने, बट नहीं पहले केसरिया पे डांस कर लो. तुम्हें आश्रम छोड़ के जाना है, नहीं पहले आलिया भट्ट को आतिशबाजी दिखा लो. खैर इस मूवी का एक मेजर फ्लॉ मुझे ये भी लगता है कि वी नेवर क्लियरली फाइंड आउट कि ब्रह्मास्त्र है क्या. अब अयान मुखर्जी ने यूट्यूबर्स के साथ राउंड टेबल में बोला था कि भाई ब्रह्मास्त्र की स्टोरी का जो जूस है वो पार्ट 2 में है. फेयर इनफ, बट अयान माय ब्रदर, पार्ट 2 तक जाने के लिए एक स्टेप लगता है जिसको पार्ट 1 कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र दैट मेड मी स्नैप, एंड दैट वाज द एंडिंग. एंड में वी आर टोल्ड कि
प्यार is the ultimate ब्रह्मास्त्र. And this revelation just made this movie go from decent to a train wreck in my head. भाई 1000 दफा देख चुके हैं कि दुनिया में प्यार और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है. गेट ओवर इट, इट्स क्लीशेड. खैर रिसेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि एंडिंग इटसेल्फ इज नॉट दैट बैड, इट्स हाउ वी गेट टू दैट एंडिंग. लेट मी एक्सप्लेन. पूरी फिल्म में शिवा और ईशा की लव स्टोरी काफी रश्ड लगती है. उसमें कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है. दे जस्ट मीट ईच अदर, सी ईच अदर एंड फॉल इन लव. एक आलिया भट्ट है, एक रणबीर कपूर है, दोनों सुंदर हैं, दोनों अट्रैक्टिव हैं, दोनों स्टार किड्स हैं, तो ऑब्वियसली प्यार हो जाता है. हमें दोनों के कैरेक्टर्स में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं दिखती कि जो दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी हो. चलो शिवा के केस में ही सेल्फलेस, वो अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है. ही हैज़ हिज ओन लाइफ. उसके रहने का तरीका बहुत कूल है. बेसिकली वो बनी है ये जवानी है दीवानी का. एंड ओके वी सी, भाई ठीक है, आलिया भट्ट को प्यार हो गया उससे. बट आलिया भट्ट के कैरेक्टर में वी डोंट सी एनीथिंग जिससे हम कंक्लूजन पे आए कि भाई ओके दिस इज वाई रणबीर कपूर लव्स हर. ब्रह्मास्त्र 2022 में आई थी. एंड 2022 में तुम ऑडियंस को ये नहीं बता सकते ना कि एक लड़की है, सुंदर है, जिंदा है, तो बस अपने हीरो को उससे प्यार हो गया. देयर लव फील्स मोर लाइक एन इन्फैचुएशन, जो कि स्कूल में 10th क्लास के बच्चों को हो जाता है एक दूसरे से. एंड टेलिंग योर ऑडियंस कि दिस इन्फैचुएशन इज वॉट सेव्ड द वर्ल्ड is what made me go. देखो, ब्रह्मास्त्र is a basic love story. It wants to be something about the ancient gods and weapons, but it's not. It's just a love story. So let's just provide an alternative which would have made Brahmastra a better love story, and I would have hated it slightly less. Shout out to Yukta Jorasia for giving me the idea of this bit. In Yukta's own words, Bollywood is too obsessed with showing the beginning of a love story in a fairy tale manner without any hint of nuanced things that happen when people fall in love. They should have shown Shiva and Isha already knew each other, or maybe even were in a relationship and go on a journey in this film together. Thank you so much Yukta for this bit. Now I will elaborate it further. Like she said, शिवा एंड ईशा कुड हैव बीन इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी. एंड उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है. रणबीर कपूर डीजे होता और आलिया भट्ट का अपना कुछ काम होता, कोई जॉब होती, कोई बिजनेस होता, समथिंग. उनकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती एंड देन उनकी एक लाइफ होती एक साथ, जिसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती. प्रॉब्लम्स के चलते मे बी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, या मे बी उनका ब्रेकअप तक हो जाता है. उनका ब्रेकअप या उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स वो टर्मोइल हो सकता था जो एक्चुअली शिवा की पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी पूरी लाइफ उसकी पावर्स डॉर्मेंट रही हैं. सो एक एक्चुअल इमोशनल टर्मोइल की वजह से उसके अपने पावर्स पे कंट्रोल होना मेक्स अ लॉट मोर सेंस. उनके रिलेशनशिप के साथ साथ ही मोनी रॉय और उसके वो जो 2 पंटर हैं वो ब्रह्मास्त्र की तलाश में निकलते हैं. दीज 2 स्टोरीज कुड हैव इंटरट्वाइंड. शिवा के इमोशनल टर्मोइल के चलते उसको विजन्स आते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र दिखता, मोनी रॉय दिखती, शाहरुख खान दिखता. एंड इन सब के चलते वो आलिया भट्ट से डिस्कस करता कि मेरे साथ ये हो रहा है. एंड देन आलिया भट्ट वुड हैव बीन लाइक ओके शिवा, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. आलिया भट्ट रेडी हो जाती क्योंकि उनकी एक पॉइंट पे एक लाइफ थी साथ में, वो एक दूसरे के बारे में बहुत केयर करते हैं. आलिया भट्ट रेडी तो हो जाती, बट शी वुड हैव स्टिल बीन रिलक्टेंट अबाउट ऑल ऑफ दिस. द फैक्ट कि वो एक टाइम पे रिलेशनशिप में होते इज इनफ फॉर अस टू बिलीव कि भाई आलिया भट्ट साइडलाइंड हर ओन लाइफ टू गो टू बनारस विद शिवा. एंड बाकी की मूवी सिमिलर रहती, बट हमें ये रियलाइज होता है थ्रू द जर्नी दैट दे वेंट ऑन इन ब्रह्मास्त्र, दे रीडिस्कवर्ड देयर लव फॉर ईच अदर. उनका एक रिलेशनशिप होता, उनका एक एक्चुअल बॉन्ड होता जो कि बीच में टूट चुका होता, एंड ओवर द कोर्स ऑफ द मूवी वो दोबारा बिल्डअप हो चुका होता है, रिपेयर हो चुका होता. एंड उसके बाद हम अगर ये चीज देखते हैं कि इट्स देयर लव दैट सेव्ड द एंटायर world or even the universe, it would have made a bit more sense and I would have hated it a bit less. I'm not saying कि अगर ऐसा होता तो मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती, because at the end of the day it's still कि भाई प्यार सबसे important चीज़ होती है. I don't like that message in movies anymore. But
इससे उस मैसेज को मैं थोड़ा समझ पाता बिकॉज हम मूवी में देखते हैं दैट दीज टू पीपल आर एक्चुअली रियल, लाइक अ रियल कपल। इससे थोड़ी कैरेक्टर डेप्थ, नुआंस और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को थोड़ी और चीज मिलती कि भाई कुछ करने को मूवी में, यू नो कि व्हाई शी इज विद शिवा एंड व्हाट शी डज इन एवरीथिंग। आलिया भट्ट को थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट और ज्यादा मिलता। मैं पार्ट 2 से एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिर्फ आलिया भट्ट को नहीं, हर कैरेक्टर को एक बैक स्टोरी और अच्छी मोटिवेशन मिले जिससे हम हर कैरेक्टर को बैक कर पाए या हर कैरेक्टर के एक्शंस को या थॉट प्रोसेस को समझ पाए। Ayan Mukherjee said that the first film was exercise and the main story, the good story is in part 2. Okay, I mean 400 crore की exercise is a bit much, but I believe in you, Ayan. ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 will either be a really good movie जिसका मैं एक बहुत ही अच्छा रिव्यू बनाऊंगा, या फिर वो भी ऐसी थोड़ी सी इलॉजिकल सी मूवी होगी जिस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इधर वे मेरा दोनों में ही फायदा होगा, बट आई एम होपिंग कि इट्स अ गुड मूवी जिसका मैं एक अच्छा रिव्यू बनाऊं।